Welcome to my class, students. We are doing English Beehive, and this is the chapter Kathmandu. Many of us have gone to Kathmandu, and those who haven't gone, चलो आज काठमांडू की शेयर करते हैं. And this is the summary, and this is a detailed summary. Now start. किसने इन्हें लिखा है? About the author हम जान लेते हैं. विक्रम सेठ, born 20th June 1952, is an Indian novelist and poet. वो नॉवेल भी लिखते हैं, वो पोएट भी हैं. He was born in Calcutta, now Kolkata, India. He is known for his novels The Golden Gate, जो 1986 में पब्लिश हुई, and The Suitable Boy, जो 1993 में पब्लिश हुई. He has written several novels and poetry books. He has received several awards such as Padma Shri, Sahitya Academy Award, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.H. Smith Literary Award and Crossword Book Award. तो इतने सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया. काठमांडू इज अ ट्रेवलॉग. ट्रेवलॉग मतलब जब वो काठमांडू गए तो वहां उन्होंने जो जो देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा. इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू फेमस टेम्पल्स ऑफ काठमांडू. दो बहुत ही फेमस टेम्पल्स है काठमांडू के, उनका ये डिस्क्रिप्शन है. वन इज द पशुपतिनाथ एंड द अदर इज द बौद्धनाथ श्राइन. दीज आर मोस्ट सेक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. तो जब हम काठमांडू जाते हैं तो ये दो जो प्लेस है वहां पर जो फेमस टेम्पल्स है वहां हमें जरूर विजिट करना चाहिए. और इसके बारे में विक्रम सेठ जी ने लिखा है. नाउ ही इज अवर राइटर मिस्टर विक्रम सेठ. चलो स्टार्ट. The author first visited Pasupatinath temple where he found the atmosphere of hurried activity. जब वो पशुपतिनाथ टेम्पल गए तो वहां उन्होंने देखा हर जगह अफरा तफरी मची हुई है. हरीड एक्टिविटी, हर कोई जल्दी जल्दी में कुछ कर रहा है. कंप्लीट केओस. मंदिर आप जा रहे हो, वहां शांति की तलाश में जा रहे हो, पीस की तलाश में जा रहे हो, लेकिन यहाँ उनको क्या मिला? केओस. हर तरफ भीड़, हर तरफ शोर शराबा. Only Hindus are allowed to enter inside the temple. तो इस मंदिर में सिर्फ हिंदूज जो है वो एंटर कर सकते हैं. Animals and people roam through the grounds. और जमीन पे, ग्राउंड्स पे कौन कौन साथ साथ घूम रहे हैं? एनिमल्स भी और लोग भी, सब एक साथ वहां पर जमे हुए हैं और घूम रहे हैं. He finds people performing different rituals performing on the bank of the holy river Bagmati. वहां पर मंदिर के पास बागमती रिवर है और वहां पर कई सारे लोग डिफरेंट रिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही होली रिवर है, पवित्र नदी है. ये देखो पशुपतिनाथ मंदिर. यहाँ पर हर तरफ आप देखो भीड़ है. ये रात का समय है तो लाइट्स जली हुई हैं. तो दिस इज योर पशुपतिनाथ मंदिर. There are worshippers trying to get the pressed attention. अब बहुत सारे जो होते हैं worshippers जो वहां पर पूजा करने जाते हैं, वो जो वहां पंडित है उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं. And there are people who are pushing each other to make their way to the front. और बहुत सारे लोग वहां ऐसे हैं जो आगे जाने के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. But as soon as the princess of the Nepalese royal house appears, everyone makes way for her. लेकिन जैसे ही प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस जो राजकुमारी आती है, सब उनके लिए जगह बना देते हैं. There are saffron clad westerners trying to convince the policeman at the main gate to allow them to enter, but the policeman is not convinced that they are Hindus. बहुत सारे वेस्टर्न जो पश्चिम देशों से आए हुए लोग हैं वो पुलिसमैन को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई हमें एंटर करने दो, बट पुलिसमैन कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि वो हिंदू है. There are monkeys fighting with each other. और वहां पर monkeys हैं, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं. And screaming around the temples. और आवाजें चीख मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे monkeys हैं. The holy Bagmati flows below and a corpse is being cremated on its bank. और वहां पर बागमती रिवर बह रही है और वहां पर इवन कॉप्स को, शव को भी वहां क्रिमिनेट किया जा रहा है, क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसका भी दाह संस्कार किया जा रहा है. चिल्ड्रन बैथ देयर. वहां पर बच्चे भी नहा रहे हैं. एंड अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. और आप जानते हो हमारे में एक
एक परंपरा है कि जो भी फूल वगैरह होते हैं हम नदी में बहाते हैं, तो वहां पे फ्लावर्स एंड लीव्स बास्केट भर भर के हैं जो नदी में बहाए जा रहे हैं। ये होली बागमती रिवर है। यहाँ पे देखो लोग नहा रहे हैं और काफी लोग दूसरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, परफॉर्मिंग। देखो यहाँ भी है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऑल द रिचुअल परफॉर्मेंसेस बीइंग डन एट द बैंक ऑफ रिवर बागमती। He also mentions about the belief related to the end of the कलयुग। फिर लेखक ने क्या किया, मिस्टर विक्रम सेठ ने वहां कुछ जाना, उस सच्चाई को उन्होंने, सच्चाई मतलब वहां के लोगों का एक विश्वास था, उसको उन्होंने यहाँ पर बताया कि कैसे कलयुग का अंत होगा। द टेम्पल इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज। पूरे के पूरे टेम्पल में बिल्कुल लाइफ है, एक्टिविटीज है, जीवन है, वहां पर हर जगह केओस है, हरीड एक्टिविटीज है। A small shrine half extended from the stone platform on the river bank। तो उन्होंने देखा एक स्मॉल श्राइन है जो थोड़ा सा उठा हुआ है फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक के पास स्टोन प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक जो श्राइन है वो लिटिल एलिवेटेड है। When it emerges fully, जब ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा, the goddess inside will escape। तो अंदर जो गॉडेस है, जो देवी है, वो चली जाएंगी एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। और उस समय कलयुग का जो ये इविल पीरियड है वो उसका अंत हो जाएगा। तो ऐसा है वहां विश्वास है, सी इट्स द बिलीफ, ऐसा वहां का विश्वास है। और इसी विश्वास को विक्रम सेठ जी ने यहाँ पर बताया है। बट एट द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, वो तो था पशुपतिनाथ मंदिर, लेकिन जब वो बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू गए, the बौद्धनाथ स्तूपा, there is a sense of tranquility। जब वो बौद्धनाथ स्तूपा गए, वहां पर बिल्कुल शांति थी, साइलेंस था, ट्रैंक्विलिटी, दैट इज द साइलेंस। तिब्बतन इमिग्रेंट्स सेल डिफरेंट थिंग्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। वहां पर बहुत सारे तिब्बत से आए हुए लोग वहां पर डिफरेंट चीजें सेल कर रहे थे। There are small shops on its outer edge from where felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought। तो वहां पर वो क्या क्या बेच रहे थे, वहां पर बहुत सारी दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी, जहां पर बैग है, तिब्बतन प्रिंट्स है, सिल्वर ज्वेलरी है, वहां पर बेची जा रही थी और लोग खरीद रहे थे। ये है आपका बौद्धनाथ स्तूपा। देखो यहाँ भी लोग हैं, बट यहाँ पे एक ट्रैंक्विलिटी है, यहाँ हरिडनेस नहीं है, यहाँ केओस नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, तो नरेटर हमारे कहते हैं काठमांडू इज रिलीजियस, मॉसिनरी एंड विविड। काठमांडू में क्या है, वहां पर बहुत सारा धर्म है, वहां पर बहुत सारी विविधता है। One can find small shrines and flower adorned deities along the busiest and narrowest streets। तो काठमांडू में लोगों को छोटे छोटे श्राइन्स मिल सकते हैं और बहुत सारे डिटी, छोटी छोटी जो मूर्तियां होती हैं जिन पर पूजा की जाती है, जिनकी पूजा करते हैं, वो मिलते हैं। एंड अलोंग द बीजेस एंड नैरोएस्ट स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट्स हैं वो नैरो हैं, सकरे हैं, लेकिन बहुत ही बिजी हैं, वहाँ बहुत चहल पहल है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, जो हमारे नरेटर है, जो हमारे ऑथर है, उनके अनुसार काठमांडू इज रिलीजियस। काठमांडू बहुत ही धार्मिक प्लेस है, बहुत ही मर्सनरी एंड विविड है, वहाँ काफी सारी विविधता है। वन कैन फाइंड स्मॉल श्राइन्स एंड फ्लावर एडॉर्न्ड डिटीज, वहाँ पे छोटे छोटे श्राइन्स मिल जाएंगे, वहाँ पे फ्लावर एडॉर्न्ड फूलों से सजी हुई डिटीज मिलेंगी। अलॉन्ग द बीचेस एंड नैरो स्ट्रीट्स, और वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही नैरो है, लेकिन वहाँ पे चहल पहल है, बहुत ही वो बिजी रास्ते हैं विथ फ्रूट सेलर्स। और वहाँ कौन कौन मिलेंगे आपको, फ्रूट सेलर्स मिलेंगे, फ्लूट सेलर्स मिलेंगे जो बांसुरी बेचते हैं, एंड शॉप सेलिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट्स, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कॉपर यूटेंसिल्स एंड मोर। और वहां पर आपको क्या मिलेंगे, चॉकलेट बेचने वाले, वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कॉपर यूटेंसिल्स और भी बहुत सारी चीजें वहां मिलती हैं। वन कैन हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड्स ऑन द स्ट्रीट्स, तो रास्ते पे कई तरह के साउंड आपको सुनने मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग्स कमिंग आउट ऑफ द रेडियोज अलॉन्ग विद कार हॉर्न साउंड। तो वहां पर फिल्म सॉन्ग सुनने मिलते हैं जो कि रेडियो से आते हैं, वो छोटी छोटी दुकानें होती है, वहां सब रेडियो बजते हैं, साथ ही साथ वहाँ कार के हॉर्न के साउंड भी मिलेंगे।
बाइसिकल की बेल भी मिलेगी क्योंकि वो नैरो रास्ते हैं, लोग बाइसिकल भी चलाते हैं। टू वेंडर्स शाउटिंग आउट देयर वेयर्स, और इसके साथ साथ और क्या आवाज रहती है उन लोगों की जो वेंडर्स है, जो अपनी चीजें बेच रहे हैं, आवाज लगा लगा कर। द नरेटर एंजॉय दिस बाय हिमसेल्फ एंड बायज हिमसेल्फ सम स्नैक्स एंड कोका कोला। तो नरेटर जो है वो बहुत ही खुश हो रहे हैं वहां जाकर और एंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने खुद के लिए क्या खरीदा, थोड़े स्नैक्स खरीदे और कोका कोला खरीदा। आफ्टर दैट ही कंसीडर्ड बट रूट टू बैक होम, फिर उन्होंने बोला कि घर कैसे जाएं। He decided that he would go by bus and train to Patna. उन्होंने कहा कि बस या ट्रेन से पटना जाएंगे and then sail up the Ganges and then up the Yamuna to Delhi. The narrator enjoys this by himself, और जितने तरह के साउंड्स आते हैं नरेटर ने उसको एंजॉय किया। उन्होंने खुद के लिए क्या खरीदा, buys himself some snacks and Coca-Cola, उन्होंने खुद के लिए स्नैक्स खरीदा, कोका कोला खरीदा। आफ्टर दैट ही कंसीडर व्हाट रूट टू बैक होम, फिर उन्होंने सोचा कि घर कौन से रूट से जाया जाए। ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, उन्होंने सोचा बस एंड ट्रेन से पटना चलता हूँ, फिर देन सेल अप द गंगेज एंड देन अप द यमुना टू दिल्ली, फिर गंगा और यमुना सेल अप करके फिर दिल्ली जाऊंगा। बट ही वॉज टू टायर्ड एंड विश टू गो होम डायरेक्टली, लेकिन वो बहुत थक चुके थे और उनको डायरेक्टली घर जाना था। सो ही वेंट टू नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बॉट अ टिकट फॉर द नेक्स्ट डे, तो सीधा वो नेपाल एयरलाइंस में गए वहां के ऑफिस में और उन्होंने दूसरे दिन के लिए टिकट खरीद ली। ही सॉ अ फ्लूट सेलर नियर द होटल, तो होटल के पास उन्होंने क्या देखा, एक फ्लूट सेलर को देखा जो बांसुरी बेच रहा था। He had a pole in his hand which had an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज that are made of bamboo extended. तो उसने देखा कि वो जो फ्लूट सेलर था उसके पास एक पोल था और उस पोल के ऊपर एक अटैचमेंट थी, उस अटैचमेंट के टॉप पर 50 से 60 बांसुरी लगी हुई थी और वो सब बैम्बू से बनी हुई थी। He chooses a flute, उन्होंने एक फ्लूट चूज किया and plays it for a few minutes with utter concentration, और काफी कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। ये देखो, ये फ्लूट सेलर है और ये बहुत ही कॉमन साइट है काठमांडू का। ये देखो, ये बैम्बू है, ये ऊपर का अटैचमेंट है और यहाँ 50 से 60 जो फ्लूट्स हैं वो लगी हुई हैं। He makes a sale occasionally, but he seems more interested in playing the flute than in selling them. तो उन्होंने देखा जो फ्लूट सेलर है वो तो फ्लूट बजाने में ही गुम है और उसको इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसको सेल भी करे। मतलब वो जो उसका काम है वो फ्लूट सेल करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, वो घर ले जाएगा, लेकिन उसका पूरा इंटरेस्ट फ्लूट बजाने में है। सो Sometimes he stops playing for a bit to talk to the fruit sellers. कभी कभी वो जो फ्लूट बजाना रोकता है तो उस समय वो क्या करता है, जो फ्रूट सेलर है उससे बात करने लगता है। The narrator believes that this is his pattern of life. तो नरेटर को विश्वास हो जाता है कि ये इसके जीवन जीने का यही एक तरीका है। This is his pattern of life. उसमें क्या है कि उसको फ्लूट बेचने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना फ्लूट प्ले करने में है और जितना बाकी जो वेंडर्स है उनके साथ बातें करने में। फ्लूट म्यूजिक एडिक्टिव टू विक्रम सेठ, और विक्रम सेठ है उनको फ्लूट म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है। ही इज अनेबल टू मूव फ्रॉम द स्क्वायर, वो उस जगह से वो मूव नहीं कर पाए। ही सेड दैट देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट म्यूजिक एज इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर ऑफ ऑल साउंड। तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसका खुद का फ्लूट म्यूजिक नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत ही यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर है पूरे साउंड्स में। जब बांसुरी बजती है, हम तो कृष्ण की बांसुरी की हम पूजा करते हैं। कृष्ण की बांसुरी के कारण पूरे देश में बांसुरी का इतना प्रचलन है। तो ये जो है पर्टिकुलर एक साउंड होती है जो हर साउंड से अलग होती है, बहुत मीठी होती है। फॉर इंस्टेंस, अब विश्व में देखो कहाँ कहाँ बांसुरी है। द जापानीज शाकुहाची, द रीड ने, the Chinese high-pitched flutes, the flutes of South America and more. तो आपने देखा चाइना में, जापान में, साउथ अमेरिका में, इंडिया में तो कह रहे हैं सब जगह फ्लूट का कल्चर है, फ्लूट म्यूजिक का कल्चर है। Each one of these has a unique fingering and compass. और हर एक बांसुरी जितने भी मैंने यहाँ पर लेखक ने बताया है सबको बजाने का एक अलग तरीका है, जो फिंगरिंग जो हम उंगलियों से बजाते हैं। सो आपने क्या देखा,
म्यूजिक एज इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर ऑफ ऑल साउंड। जो फ्लूट कल्चर है, जो फ्लूट म्यूजिक है, वो बहुत ही यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में है और बहुत ही पर्टिकुलर है। फॉर इंस्टेंस द जापानीज शाकुहाची, द रीड ने, द चाइनीज हाई पिच फ्लूट, द फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड मोर। तो आपने देखा चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, सब जगह, साउथ अमेरिका, सब जगह हम फ्लूट कल्चर को देखते हैं। Each one of these has a unique fingering and compass. सबका एक यूनिक फिंगरिंग, एक उंगलियों का जो हम उंगलियों और जैसे हम, आपको पता है जब बांसुरी बजती है तो उंगलियों का इस्तेमाल होता है, तो उसका एक अलग यूनिक फिंगरिंग एंड कंपास है। मतलब इम्पैक्ट इज इंटॉक्सिकेटिंग। लेकिन जितने भी फ्लूट म्यूजिक हैं उन सब का जो इम्पैक्ट है बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। Vikram says that its motive force is living breath and it is probably the closest in it। तो इसका जो मोटिव फोर्स क्या है, जब हम बांसुरी बजाते हैं तो आपको पता है ना कि बांसुरी मुंह से बजाई जाती है, लेकिन इसका जो मोटिव फोर्स है वो लिविंग ब्रेथ है। ऐसा लगता है कि एक जब हम एक सांस लेते हैं, एक जीवन हम जी रहे, इट्स लाइफ, इट्स वेरी लाइफ and it is probably the closest in its phrases and sentences to a human voice। और हमारी आवाज जो है उसका ये बहुत ही क्लोजेस्ट इस ये एक्सप्रेशन देता है। और जो हमारे जो ह्यूमन वॉइस है, जो हम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बोलते हैं, हम वो बांसुरी से भी बोल सकते हैं। The narrator is surprised to be affected by a few familiar phrases of the बांसुरी। और बांसुरी के जो फेमिलियर कुछ फ्रेजेस है जो रिलेटेड टू बांसुरी है, उससे जो नरेटर है विक्रम से बहुत ही सरप्राइज हो गए। He feels that earlier he never noticed such details। तो उन्होंने कहा पहले मैंने कभी इतनी डिटेल को नोटिस नहीं किया। And comes to the conclusion he has certainly never invested them with the importance with which he does now। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी अपना जो समय है या अपना जो पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं किए उतने इम्पोर्टेंस के साथ जितना उन्होंने अब किया है। यानी उन्होंने बांसुरी के बारे में पूरी जानकारी ली, बांसुरी के उनको एडिक्शन तो था ही बांसुरी का, तो उन्होंने जितनी यूनिवर्सल जो इसकी अपील है, बांसुरी की जो यूनिवर्सल अपील है, वो उन्होंने काठमांडू में जाके रियलाइज किया। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न Kathmandu, if you go to Kathmandu, what are the places that you must visit? और ये फ्लूट सेलर से फ्लूट तो लेना बनता है। So the next session I will be with the question answer of the same chapter. Till then, read the entire chapter because you will have to appear for that extract based questions. So the next session I will meet you again. Thank you.